पास्टर रोमा, अर्चना और रंजिता प्रसाद और जीटी आप सब अपना वीडियोस चालू कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आपके चेहरे देखे तो। मास्टर रोमा, अर्चना, रंजिता और जीटी। प्रेज द लॉर्ड अर्चना जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड रंजिता। आइए हम शुरू करते हैं। हम हमारी आज की इस शिष्य सुसमाचार की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये टीचिंग्स? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ मैम, अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा और अच्छा समझ पा रहे ना आप सब? हाँ, आप हिंदी बोल, अच्छी समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हाँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं। पिछले मंगलवार को हमने पढ़ा अनुग्रह द्वारा उद्धार। आज पढ़ेंगे तीसरा लेसन, पहला स्तर तीसरा लेसन, अनुग्रह द्वारा धार्मिकता, राइचियसनेस बाय ग्रेस। अनुग्रह क्या है? ग्रेस। अनुग्रह क्या है? कुछ कोई बता सकते क्या अनुग्रह का मतलब? जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा जो मिला हुआ अनुग्रह, वरदान है। हाँ, वरदान, यीशु मसीह की अकारण कृपा, उनकी कृपा, ठीक है, वो अनुग्रह है। और धार्मिकता का मतलब क्या है? परमेश्वर के स्टैंडर्ड, हाँ, धार्मिकता, हाँ सही, करेक्ट। पवित्र आत्मा के द्वारा पाने का। धार्मिकता, धर्मी, जो सही काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं सही करते हैं, तो धर्मी। तो आज हम पढ़ेंगे अनुग्रह द्वारा धार्मिकता। आयुष, आप स्क्रीन में लेसन स्क्रीन शेयरिंग करेंगे क्या? Can you? Ayush, I'll share it. Marcy, I'll share yes, it. Marcy will set it. Okay, okay, okay. Which chapter, ma'am? Yeah, lesson 3. Level 1, lesson 3. हाँ, ये, this one. Okay. Yes. Should I read? Yeah, read. You can read the first para. Okay. आज हम अनुग्रह द्वारा धार्मिकता को देखेंगे। रोमियो 3:21 से 23 कहता है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए हैं, क्योंकि कुछ भेद फर्क नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित बिना है। Yes. तो आज यह हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता बिना व्यवस्था का प्रकट हुई है, और उसकी गवाही कौन है? व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है।
सबको, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो परमेश्वर की धार्मिकता हमें, हम सब विश्वासियों के लिए प्रकट हुई है। हम सब कौन हैं? हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें क्या कहलाते हैं? सब लोग विश्वासी कहलाते हैं। सो हम सब विश्वासी हैं, तो हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिल चुकी है, प्रकट हुई है। ठीक है, तो सेकंड पैरे में मैं जाऊंगी। यह नोट करें कि यह पवित्र शास्त्र क्या कहता है। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। मैंने एक बार एक व्यक्ति से पूछा, आप क्या सोचते हैं कि आपको स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए? उसने उत्तर दिया, उसे 10 आज्ञाओं को मानना चाहिए, अपने पत्नी के प्रति वफादार रहना चाहिए, एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। साथ ही उसने और भी बहुत कुछ बताया। मैंने कहा, क्या आप जानते हैं कि आपको स्वर्ग जाने, परमेश्वर की उपस्थिति में होने या उसके राज्य में होने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता के बराबर होनी चाहिए। उसने कहा, मुझे माफ करना, किसी भी व्यक्ति की धार्मिकता परमेश्वर के तुल्य धार्मिकता नहीं हो सकती। सिर्फ एक व्यक्ति के पास वह धार्मिकता है थी और वह व्यक्ति यीशु मसीह था। मैंने कहा, आपकी बात सच है, यह पूर्ण सत्य है। हम में से प्रत्येक ने अपने जीवन में व्यवस्था या आज्ञाओं का भीतरी या बाहरी रूप से पालन किया है, पर हमें एक ऐसी धार्मिकता चाहिए जो ईश्वर के बराबर हो, ताकि हम उसके समक्ष स्वीकार्य हो। तो ये पैरा में ये कह रहे हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता हमें कैसे मिले। इन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि हमें स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के प्रति वफादार होना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, आज्ञाओं को मानना चाहिए, ये सब करना चाहिए ताकि हम स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन ये सब की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, क्या स्वर्ग एक पवित्र स्थान है? वहां कोई अशुद्ध और पापी का प्रवेश नहीं है। तो जो धर्मी है, जो शुद्ध है, वो ही प्रवेश कर सकते हैं स्वर्ग में। तो परमेश्वर की धार्मिकता बहुत बहुत ऊंचा है और हमारी धार्मिकता कोई तुलना नहीं उनके धार्मिकता से। हमारी धार्मिकता कैसी है? पुराने फटी हुई चिंदियों की जैसी है, फटी हुई कपड़ों की जैसी है, बराबर है। तो हमारी धार्मिकता की कोई तुलना नहीं। हम कितने भी अच्छे काम करें, सही रास्ते में चले, फिर भी हमारी धार्मिकता की कोई तुलना नहीं। हमें ऐसी धार्मिकता चाहिए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जो परमेश्वर की धार्मिकता से बराबर हो, इक्वल हो। लेकिन ऐसी धार्मिकता किसके पास था? किसके पास था जो परमेश्वर की धार्मिकता से बराबर है? जीसस के पास, यीशु मसीह के पास था ऐसी धार्मिकता, और किसी के पास नहीं था। और यहाँ ये भी कहते हैं कि हम सब बाहर से या भीतर से प्रत्येक में कोई भी
आज्ञाओं को नहीं रख पाए। तीसरी पैरा कोई भी पढ़ सकते क्या? यही पद 21-22 में कहा गया है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की यह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। परमेश्वर आपको और मुझे जो धार्मिकता प्रदान करता है वह यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। यह धार्मिकता उन सब को प्राप्त हो सकता है जो विश्वास करते हैं। दो प्रकार की धार्मिकता होती है, मनुष्य की धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता। मनुष्य की धार्मिकता एक व्यक्ति का श्रेष्ठ व्यवहार और जो भले काम वह करता है होता है, पर यह आपको परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार्य नहीं बनाता। आपको एक ऐसी धार्मिकता चाहिए जो परमेश्वर के तुल्य हो। वह आपको यह प्रदान कर रहा है, परमेश्वर की धार्मिकता जो व्यवस्था विहीन है। ये थर्ड पैरा में फिर से वही कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? वो परमेश्वर की धार्मिकता हमको कैसे मिलेगा? हमें कैसे मिलेगा? सिर्फ केवल एक ही काम करना है हमको कुछ भी नहीं करना। सिर्फ केवल एक काम करना है। क्या करना है हमें? वो धार्मिकता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई भी बता सकते क्या? परमेश्वर का वचनों का पालन करना है और यीशु मसीह का जो मार्ग दिखाया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हाँ वो है, लेकिन यहाँ पे हर एक पैरा में वही बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, केवल विश्वास करना है। सब विश्वास करने वालों के लिए ये धार्मिकता परमेश्वर दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं हम सभी को। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करना है मसीहा पर। और ये धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से द्वारा हमें मिल रही है, हमें धर्मी ठहराया जाता है। आज हम सब कौन है? हम सब धर्मी है आज, क्योंकि हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम सब धर्मी कहलाते हैं। हम सब धर्मी हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के माध्यम से हम सब धर्मी हैं। आज हम परमेश्वर के समूह में खड़े हो सकते हैं। आज हम परमेश्वर हमें स्वीकार किया है हमें, क्योंकि हम सब धर्मी हैं। हम सब क्यों धर्मी हैं? अपने कामों से हमें धर्मी बनाया गया? नहीं, हमारे कामों से नहीं। हमारे विश्वास, किस पर विश्वास करने से? यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें धर्मी ठहराया गया है। ठीक है, तो यहाँ विश्वास बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो सब जो कोई भी है विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उन सब को कोई फर्क नहीं। ये धार्मिकता प्रदान किया जा रहा है।
ठीक है। यहाँ पे दो प्रकार के धार्मिकता है, एक है मनुष्य की धार्मिकता और एक परमेश्वर की धार्मिकता। तो मनुष्य की धार्मिकता क्या है? मनुष्य का अच्छा व्यवहार और उनके भले काम जो करते हैं, लेकिन ये सब परमेश्वर के सम्मुख में स्वीकार्य नहीं है। परमेश्वर नहीं मानते ये सबको। सिर्फ आपको एक ऐसी धार्मिकता चाहिए जो परमेश्वर के तुल्य, इक्वल, समान होना चाहिए। तो वो है, हमें वो कैसे मिलेगा? हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो धार्मिकता हमें मिलती है। नेक्स्ट पैरा कोई भी पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं नहीं तो ग्रीक भाषा में ऐसा कोई ठोस उपपद नहीं है जो यह बताए कि इस पाठ्य में परमेश्वर यह कह रहा है कि वह बिना व्यवस्था के अपनी धार्मिकता प्रदान कर रहा है। व्यवस्था के अधीन धार्मिकता ऐसी धार्मिकता है जो करने के द्वारा, अर्जित करने के द्वारा और प्राप्त करने के द्वारा धार्मिक होने को बताती है, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा स्वीकार्य हो। विश्व के सभी धर्मी यह मानते हैं कि आपको ईश्वर द्वारा स्वीकार होने के लिए कुछ करना होगा, कमाना होगा और प्राप्त करना होगा। शब्द सुसमाचार का अर्थ है अच्छी खबर, और सुसमाचार की अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर अपनी स्वयं की धार्मिकता और स्वीकृति उन सब को प्रदान कर रहा है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह ने प्रदान किया, जो कि हमारे पापों के लिए क्रूस पर उसकी मृत्यु है, और हमें वह धार्मिकता प्रदान करता है जो व्यवस्था के बराबर है। यह परमेश्वर की धार्मिकता है जो कि व्यवस्था से परे है, जो कि हमारे बिना कुछ किए कमाए उपलब्ध हासिल किए बगैर आती है, और यह यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आती है। यस, थैंक यू। यहाँ बता रहे हैं कि व्यवस्था की धार्मिकता क्या है। व्यवस्था की धार्मिकता क्या है? वो कुछ काम करना है, कमाना है और प्राप्त करना है। यह है व्यवस्था का धार्मिकता। तो दूसरे धर्म के लोग, जब हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका यह मानना है कि उनको स्वर्ग जाने के लिए और उनके भगवान उन्हें स्वीकृति करने के लिए वो लोग ये मानते हैं कि उनको कुछ करना है, उनको अच्छे काम करना है, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ताकि उनका भगवान उन्हें स्वीकृति करते हैं और वो स्वर्ग जा सकते। उनका मानना यही है। लेकिन हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो यह क्या कहते हैं? विश्व के सब और एक सुसमाचार, हमारे लिए ये सुसमाचार है, गुड न्यूज है। ये गुड न्यूज क्या है? अच्छी खबर ये है कि परमेश्वर अपनी स्वयं धार्मिकता, पिता परमेश्वर अपनी स्वयं धार्मिकता और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, उन सब को प्रदान कर रहे हैं। उन सब को, कौन सब? विश्वासियों को, जो विश्वास करते हैं और मसीहा के कामों पर। मसीहा ने हमारे लिए क्या किया है?
उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, अपने लहू बहाया है और हमारे लिए कीमत चुकाई है। जो उनके कामों पर विश्वास करते हैं उन सभी को धार्मिकता प्रदान किया जा रहा है। और ये सब व्यवस्था के अलग से है। व्यवस्था का धार्मिकता अलग है। व्यवस्था का धार्मिकता काम करना, कमाना और प्राप्त करना, लेकिन हमें खाली विश्वास करना है। दूसरे पैरा पढ़ते हैं। मर्सी पढ़ेंगे, अब मैं पढ़ूं? आगे हाँ। नोट करें पद 22 में परमेश्वर की धार्मिकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सबके लिए और सबके ऊपर आती है। परमेश्वर अपनी धार्मिकता सबों को क्यों प्रदान कर रहा है? परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोष्टक में दिए गए शब्द मेरे हैं। अब आपने पाप किया, मैंने पाप किया और हम सब परमेश्वर के उस मानक से कहीं पीछे हैं। अपने पापों के कारण जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है वह है स्वीकृति, सही संबंध और परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़ा होना। परमेश्वर ने हमें यह सब व्यवस्था के कामों के कारण नहीं प्रदान किया, पर यीशु मसीह में विश्वास के कारण प्रदान किया है। परमेश्वर की धार्मिकता आपके काम करने, आपकी कोशिश करने, आपके कमाने से नहीं, ना ही उसे प्राप्त करने के आपके प्रयासों से आती है, पर यह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, भरोसा और उन पर निर्भर रहने से आती है। फिर से ये हर एक पैरा में यही कहते हैं। एक मिनट। हर एक पैरे में यही कह रहे हैं कि हमें मसीहा पर विश्वास करना चाहिए। ये प्यारे में कहते हैं कि हमने, मैंने, आपने, सब ने पाप किया है और परमेश्वर के उस मानक से हम पीछे हैं, उनके स्टैंडर्ड से कम है। तो यहाँ क्या है, हमने पाप किया है तो हमें क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है हम सब पापियों को? हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर की स्वीकृति की आवश्यकता है और परमेश्वर से सही संबंध की रखने की आवश्यकता है और परमेश्वर के साथ सही कड़े होने की आवश्यकता है। हमें ये सब आवश्यकता है क्योंकि हम सब पापी है, तो हमें ये सब चीजों की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें चाहिए, लेकिन कैसे प्राप्त होंगे ये सब? हमें मसीहा पर विश्वास करना चाहिए, बस। और ये, हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे काम करने या कोशिश करने या कमाने से नहीं, उसे प्राप्त करने के प्रयासों से भी नहीं आता, पर केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा से निर्भर रहना चाहिए। अगली पैरा पढ़ते हैं। इब्राहिम यहूदी मूल पिता कैसे बचाया गया? बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उसे दी थी। फिर उसके खाते में यह धार्मिकता गिना गया।
यह तथ्य कि अब्राहम को परमेश्वर के सामने अपने विश्वास के कारण धर्मी घोषित किया गया, यह मात्र उसके लिए नहीं था। हम रोमियो 3:21-22 में पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति यीशु मसीह पर अपने विश्वास के कारण धर्मी ठहराया जाता है। बाइबल कहती है कि मसीह के द्वारा क्रूस पर अपने लहू बहाकर अपना मूल्य चुकाने के द्वारा धार्मिकता किसी भी व्यक्ति के खाते में आ सकती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। yes. तो यहाँ पे इब्राहिम का उदाहरण दे रहे हैं। इब्राहिम यूदी पिता, वो धर्मी ठहराया गया, तो वो कैसे बचाया गया? बाइबल कहती है कि परमेश्वर, उसने क्या किया? परमेश्वर विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञाओं पर विश्वास किया। प्रॉमिसेस, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, वो आज्ञाओं पर विश्वास किया है, तो उसे धर्मी ठहराया गया और वो धार्मिकता उनके खाते में लिखा गया। इम्प्यूटेड, उनके खाते में धार्मिकता लिखा गया। रोमियो में पढ़ते कि एक व्यक्ति यीशु मसीह पर अपने विश्वास के कारण धर्मी ठहराया जाता है। बाइबल क्या कहती है? मसीहा के द्वारा और मसीहा के कामों के द्वारा क्या किया है? क्रूस पर अपने लहू बहाया, अपना मूल्य चुकाया, और धार्मिकता किसी भी व्यक्ति के खाते में लिख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति में जो विश्वास करते हैं, उन सब, अभी हम सब विश्वासी हैं, हमारे खाते में धार्मिकता लिखा गया है, ऑलरेडी लिख चुके हैं हमारे खाते में, क्योंकि हम सब विश्वासी हैं, हम सब पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जैसे अब्राहम के खाते में धर्मी लिखा गया, धार्मिकता लिखा गया, हमारे खाते में भी धार्मिकता लिखा गया। हम सब धर्मी हैं, आज हम सब धर्मी हैं। लास्ट पैरा पढ़ते हैं मर्सी। रोमियो 5:17 कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मैं धर्म रूपी वरदान पर जोर देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको धार्मिकता का वरदान देना चाहता है। यह परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष ठहराना है। उपहार की कोई कीमत नहीं होती है, पर यह उस व्यक्ति के लिए नहीं होती जो इसे प्राप्त करता है। यदि आप मुझे एक उपहार देना चाहते हैं और यदि आप मुझसे उसके लिए भुगतान करने को कह, तो फिर यह उपहार नहीं होगा, पर इसकी आपने कीमत अदा की है। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए धार्मिकता को एक वरदान के रूप में उपलब्ध कराया, और यह धार्मिकता का वरदान छुटकारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराना यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा आता है। थैंक यू। यहाँ रोमियो 5:17 कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा उनके अपराध के द्वारा मृत्यु का राज्य था, मृत्यु राज्य किया है। किसके द्वारा मृत्यु राज्य किया है? एडम, यस। एक मनुष्य के द्वारा, उनके अपराध के द्वारा मृत्यु राज किया, और अब
दूसरे और एक व्यक्ति है, उनके द्वारा हम क्या पा रहे हैं, उनके अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत अबंडेंस पा रहे हैं और परमेश्वर और अनंत जीवन इटर्नल लाइफ में राज्य करेंगे। हम सब अनंत जीवन पाएंगे। किसके द्वारा ये सब हो रहा है? यीशु मसीह पर, यस, उनके द्वारा। तो एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु राज किया है और दूसरे व्यक्ति के, अभी यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएंगे, बहुतायत जीवन पाएंगे, अबंडेंट लाइफ। परमेश्वर आपको धार्मिकता का वरदान देना चाहिए। परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम सबको, धार्मिकता एक उपहार है, वरदान है, वो वरदान देना चाहते हैं हम सबको, हम सब विश्वासियों को। यह परमेश्वर के समक्ष निर्दोष ठहराना, हम सब दोषी नहीं हैं, उनके आगे निर्दोष ठहराता है। वो उपहार कैसा है? अगर हमें कोई उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, हम नहीं पूछते कि वो उपहार की कीमत क्या है। क्या हम पूछते? वो उपहार की कीमत जो देते हैं हमें नहीं पूछते। और हम ये भी नहीं कहते कि जो भी उपहार का कीमत है हम चुकाएंगे, नहीं, वो गिफ्ट है, वो उपहार है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं हमारे लिए। हम कुछ भी नहीं हमको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उपहार जो हमें दे रहे हैं वो कीमत चुकाई है। उन्होंने वो उपहार की कीमत उन्होंने चुकाई है हमारे लिए। वो क्या है और कौन है? यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कीमत चुकाए है। क्या कीमत था? वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, लहू बहा है, और अब हमें ये धार्मिकता उपहार के भेंट में दे रहे हैं। तो हमें ये उपहार मिल रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास करके ये उपहार को हमें लेना है, बस उतना ही। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी धार्मिकता, आप सभी को पता है, हमारी धार्मिकता की कोई मूल्य नहीं है, कोई तुलना नहीं है, क्योंकि हमारी धार्मिकता फटी हुई चिंदियों के पुराने कपड़ों की जैसी है, कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए धार्मिकता को एक वरदान के रूप में दे रहे हैं, उपलब्ध कर रहे हैं, और ये हमें छुटकारा पाने के लिए और परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा आता है। ये पूरे लेसन में यही है कि परमेश्वर की धार्मिकता हम सबको मिल रहा है, प्रदान कर रहे हैं। क्यों? कैसे? हमें सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है, बस। तो आज हम सब धर्मी हैं, हम सब धर्मी हैं। यस यस यस, हम सब धर्मी हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु को विश्वास किया है, उनके यस वचनों को मान के चलने हैं। यस राइट, परमेश्वर को विश्वास किया है, यीशु मसीह के कामों पर हम विश्वास करते हैं। उन्होंने जो भी किया है हमारे लिए, हम मानते हैं ना, उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर चढ़े और उनका बलिदान, हमने हमारे लिए बलिदान दिया है, हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर चढ़े। तो वो हम विश्वास करना चाहिए, जो भी काम उन्होंने हमारे लिए किए, हम उन कामों पर विश्वास करना है। तो हमें दूसरे धर्मियों के जैसा हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि दूसरे धर्मियों की क्या है, वो
व्यवस्था के काम करते हैं, प्राप्त करते हैं, कमाना है, वो सोचते हैं कि ये सब करने से स्वर्ग जाएंगे। लेकिन हम स्वर्ग, अनंत जीवन कैसे कर, हम स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? हमें सिर्फ केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। परमेश्वर के समूह में जा सकते हैं और परमेश्वर हमें स्वीकृति करेंगे, क्योंकि हम उनके बेटे के माध्यम से वहां पहुंचे हैं। ठीक है, तो यही था आज का लेसन। आपको किसी को भी कुछ डाउट्स है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आई है। बहुत सिंपल है। कुछ डाउट है क्या? कुछ पूछने का है? थैंक यू। तो हम प्रश्नों पर प्रश्न उत्तर करेंगे। कोई भी पढ़ेंगे क्या पहला क्वेश्चन? या पढ़े तीतुस 3:5। क्या जो धार्मिकता हमें चाहिए वह धार्मिकता हम उत्पन्न कर सकते हैं? कोई भी आंसर कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं ये प्रश्न का। हम उत्पन्न कर सकते क्या धार्मिकता को? यस, हम उत्पन्न कर सकते। हम परमेश्वर के वचन को मान के उन पे चल के हाँ, हमें लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या है? क्या हम वह धार्मिकता हम उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं, नहीं, हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते। नहीं, हम नहीं मसीह पे हाँ, चल। तो दूसरा प्रश्न। पढ़े 2 कुरिन्थियों 5:21। हमें किस प्रकार की धार्मिकता की आवश्यकता है? यीशु मसीह की धार्मिकता। हाँ, यीशु मसीह की धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता हमें आवश्यकता है। आवश्यकता है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन। पढ़े रोमियो 3:22। हम इस धार्मिकता को कैसे प्राप्त करते हैं? मसीह के द्वारा। यस, उन पर विश्वास करने से द्वारा हमें ये धार्मिकता प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन। पढ़े फिलिपियो 3:9। व्यवस्था की धार्मिकता क्या है? व्यवस्था की धार्मिकता क्या है? क्या करना पड़ेगा? इंसान अपनी ताकत से हाँ, परमेश्वर की वरदान मतलब मार्ग बनाता है अपने हाँ, अच्छे इंसान, कामों से। हाँ, वो काम करना, कमाना और प्राप्त करना, इन चीजों पे वो है धार्मिकता, व्यवस्था का धार्मिकता। नियमों का पालन, इंसान अपने प्रयास से करते हैं। रीति रिवाज का हाँ, ऐसा पालन। होए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पढ़े गलतियों 2:21। परमेश्वर के अनुग्रह को हम किस प्रकार निष्क्रिय बना सकते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह को हम किस प्रकार निष्क्रिय बना सकते हैं? हाउ डू यू फ्रस्ट्रेट गॉड्स ग्रेस? ये है कि हम अपने उद्धार के लिए मसीहा और उसकी मृत्यु पर भरोसा ना रखकर अपने सब अच्छे कामों पर भरोसा रखने के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को निष्क्रिय बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन। पढ़े रोमियो 5:17। परमेश्वर की धार्मिकता हमें किस रूप में प्राप्त
होती है? किस रूप में उपहार हमें के दिया रूप में, गया? उपहार के रूप में प्राप्त किया। उपहार, वरदान उपहार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ये एक उपहार है, फ्री गिफ्ट है। इनकी कीमत यीशु ने चुकाया है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये उपहार लेना चाहिए। यीशु मसीह पर विश्वास करके ये उपहार लेना चाहिए। ये गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट। बहुत अच्छी, ये सुसमाचार है, गुड न्यूज है। कहाँ मिलेगा ऐसा? हम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना? गुड न्यूज ये सब, सिर्फ हमें विश्वास करना चाहिए बस। मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ आया है अच्छी तरह से। ठीक है, आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। और कोई भी क्लोजिंग प्रेयर कर सकते क्या? सिस्टर में प्रेयर करती हूँ। हाँ करिए। पवित्र पवित्र सेना के धन्यवाद देते हैं, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आपने आज का दिन बनाया है और वचन के अनुसार प्रभु हमें आज चलाया। प्रभु आपकी धार्मिकता जो आज आपने हमें दी है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य है राजा। प्रभु परमेश्वर आपने बहन के द्वारा आपके वचन का भेद हम पर प्रकट किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जो उपहार आपने आपके बच्चों के लिए दिया प्रभु, हर एक को अच्छा मन दे, अच्छा हृदय दे, ताकि आपके वचन को सिर्फ सुने नहीं तो उस वचन परमेश्वर पिता आज का जो भी वचन था आपने उस वचन के द्वारा हमें सभी को आशीष दिया। इसलिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, सुनो और